Hello everyone, I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University, and this is my YouTube channel आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का पोर्शंस। लाइफ प्रोसेसेस में हमने देखा था पहले डाइजेशन और न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आज हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। बीच में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखा ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द प्री बोर्ड। सो ट्रांसपोर्टेशन, एज द नेम सेज, इट इज अ मेथड जो ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। और ये क्यों जरूरी है प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो मुंह से खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहां पर जाकर के उसके डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पूरी बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज तक। उसी तरह से हमने ऑक्सीजन लिया, उसी तरह हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ऑक्सीजन को ले जाना होता है, जहाँ पे खाना पहुंचा है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद जैसे एक बॉडी है, हमारी बॉडी एक होम की तरह है या एक फैक्ट्री की तरह है, जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। कचरा निकलता है, उस कचरे को कलेक्ट करके बाहर निकालना होता है उस कचरे को। तो ये सारे काम के लिए एक, जैसे पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल एक मीडियम होता है जिसे निकालते हैं हम पेट्रोल, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। गाड़ियां होती हैं, उसमें पेट्रोल भरते हैं, तो वो पेट्रोल का काम ह्यूमन में करता है ब्लड। और वो पेट्रोल पंप का काम करता है हमारा हार्ट, जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार एक्सपैंड करता है। कंट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल और एक्सपेंशन को कहते हैं डायस्टोल। और इसी सिस्टोल एंड डायस्टोल को ब्लड प्रेशर में नापते हैं हम। डायस्टोलिक प्रेशर इज 120 नॉर्मल एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज 80। तो ये सारे डिटेल्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू से यू कि इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं। इसके तुरंत बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ जो काफी लंबा है, जिसमें आपको नोट्स इंग्लिश में मिल जाएंगे पूरे, और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशंस विथ रीडिंग ऑल्सो है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था स्पेशल स्टूडेंट्स को रीड करना भी जरूरी है। सो नाउ कम टू द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। वैसे ट्रांसपोर्टेशन के जो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, तो वो यूनिसेलुलर में तो डायरेक्ट डिफ्यूजन से हो जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से हो जाता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन डिफरेंस से हायर से लोअर की तरफ ऑटोमेटिक जब मूवमेंट होता है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है, मूवमेंट होता है आयंस मॉलिक्यूल्स का, तो खींच के ले जाना होता है, उसके लिए ताकत लगानी होती है, एनर्जी लगाना होता है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में ऑर्गेनिजम्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरीकों से होते हैं। ह्यूमन में हार्ट है, फिर आता है नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स। इस पेट्रोल को जो जो मीडियम है वो ब्लड है, उस ब्लड को इन हार्ट पंप करता है इनटू द वेन्स एक बार, और इनटू द आर्टरीज एक बार। फिर ये आर्टरीज से चले जाते हैं वेन्स में, और वेन्स से आकर के वापस चले जाते हैं हार्ट में आते हैं। हार्ट एक बार इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हार्ट रिसीव करके लंग में भेज देता है फॉर प्यूरिफिकेशन, और वहां से जाकर के फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में वापस हार्ट भेजता है लंग्स में। लंग्स में आने के बाद ये थ्रू आर्टरीज पूरी बॉडी में चला जाता है। तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन मैन, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ हार्ट, blood vessels, blood, and one more important thing is lymphatic system। ये हम देखेंगे कि ये जो ब्लड जब पास हो रहा है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये ब्लू कलर के भी छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट रहे हैं वेसल्स, और रेड कलर वाले वेसल्स भी छोटे छोटे कैपिलरीज हैं जो कलेक्ट हो रहे हैं। इन कैपिलरीज की जो डायमीटर होता है बहुत ही कम होता है, तो इसमें ब्लड को पास होना मुश्किल होता है। तो कुछ जो प्लाज्मा, जो वाटरी पार्ट है ब्लड का, कलरलेस पार्ट, वो बाहर निकल आता है, वो कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। वो टिश्यूज में रहता है, और टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, और इस लिम्फ को फिर एक लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू कलेक्ट करके बॉडी में हमारे फिर से लिम्फेटिक वेसल्स वापस डाल देते हैं वेन्स में, जो हार्ट से दूर जा रहे हैं, जो हार्ट में ले आते हैं ब्लड को, और इस तरह से ब्लड की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। देन द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट एक्सक्रीशन आपको अलग से पढ़ना है। तो यहाँ पे यही जानना अनफ है कि ये ब्लड
जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वहां पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जमा होते हैं उनको कलेक्ट करके थ्रू दैट ब्लड ओनली ये किडनीज में लाते हैं, और किडनीज से फिल्टर करके एसेंशियल पार्ट्स को किडनी फिर से एक बार सोखती है, और एक्स्ट्रा पार्ट्स को, ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके थ्रू आ रही है किडनी में एक्सक्रीटरी वेस्ट, और उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर वापस हार्ट की तरफ जा रहा है। ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये है यूरेटर जहां से यूरिन जाकर के ब्लैडर में जमा होता है। सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मैन। इन प्लांट्स इट इज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वो डेड टिश्यूज हैं जिनके जो रूट से ऑटोमेटिक रूट प्रेशर से वाटर जो हम पानी में डालते हैं, जो वाटरिंग करते हैं, ये पानी रूट प्रेशर से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और हमने देखा था कि लीव्स तक जाता है, और सनलाइट में ये ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर निकलता है। जब पानी खींचता है तो एक रो की तरह जब पुश किया जाता है तो ये धीरे धीरे पुश होता है, और ये पानी वापस ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर से ऊपर चढ़ता है थ्रू जाइलम। दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट, एंड थ्रू फ्लोएम द मूवमेंट इज अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये वाटर का मूवमेंट हो रहा है, स्टेम के थ्रू रूट से जा रहा है, और ये है लीफ जो जहां पर फूड बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फूड को जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, ये इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है पूरे प्लांट को ग्रो करने के लिए, और एक्सेस ऑफ फूड स्टोर होता है एज अ फूड, जो अगर रूट्स में भी स्टोर हो सकता है, और लीव्स या स्टेम के भी पार्ट्स में स्टोर हो सकता है। तो अपवर्ड मूवमेंट जब करता है, जब स्टेम में स्टोर होता है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट होता है। सो दिस इज दिस मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, दिस रिक्वायर्स एनर्जी, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि ट्रांसपिरेशन पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए जो जाइलम है जिसके थ्रू ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, दिस इज फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स, जबकि फ्लोएम इज फॉर्म्ड ऑफ लाइव सेल्स, क्योंकि इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी शो करना होता है। हालांकि जो रूट में फूड जमा होता है तो उसके लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, तो इसमें रूट्स में जमा हो रहा है, और दोनों ही कंडीशंस में जाइलम से पानी सोखना होता है प्लांट्स को, क्योंकि जब फूड का कंसंट्रेशन हाई होता है, फूड को मूवमेंट के लिए लिक्विडाइज करना होता है। सो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि डिटेल प्लांट्स में और एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। अब हम देखेंगे बेसिक्स, जस्ट ऑलमोस्ट प्लांट का तो हमने देख लिया। एनिमल में हमने, एज आई हैव टोल्ड यू, द बेसिक मूवमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस हार्ट। हार्ट एक रेड कलर्ड चेम्बर है, रेड या लाइट पिंक या थोड़ा पिंकिश स्ट्रक्चर है, जो वॉल्यूम वाइज इसको आप अपनी एक मुट्ठी में बंद कर लें, इतना बड़ा होता है, और ये कंटिन्यूअसली इसका जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग बीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करते रहते हैं। हार्ट के फंक्शंस में वेन्स में जाता है, जैसे हमने देखा। अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, इसलिए हार्ट के स्ट्रक्चर को अभी हम डिटेल नहीं देख रहे हैं, बट ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट को लेबल करना या हार्ट के पार्ट्स कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं ये बताना, दैट वी विल सी लेटर। सो अब हार्ट में अगर हम ब्लड सर्कुलेशन देखें तो हार्ट में हमेशा ब्लड एंटर करता है थ्रू वेन्स। नाउ जब हम वेन्स एंड आर्टरीज की बात कर रहे हैं तो हमने देखा वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमेशा ब्लड को हार्ट में लाते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि हार्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी एक चीज और डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। तो हम बता दें, ये जो आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एक पार्ट ब्लू दिख रहा है, दिस ब्लू पार्ट इज शोइंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीजन, जबकि ये रेड पार्ट शो कर रहा है दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसा होता वैसे नहीं है, कोई ब्लड ब्लू नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा गाढ़ापन, और जो आर्टरीज में या जो राइट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थोड़ा शाइनिंग ब्लड रेड कलर का होता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, इतना ही डिफरेंस होता है। और ये राइट हार्ट इज अ 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें दो, एक राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये पर्सन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ फेस किए हुए है, इसलिए दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट ब्लड हमेशा हार्ट में एंटर करता है एट्रियम या ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से फिर ये पुश होकर के थ्रू द
ब्लड वेसल्स, चाहे ये लंग में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन और प्यूरिफिकेशन, और लंग से वापस हार्ट में आता है और फिर ये बॉडी में जाता है। तो इस तरह से एक कार्डियक साइकिल में एक बार हार्ट एक्सपैंड करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज डायस्टोल एंड सिस्टोलिक मूवमेंट। एंड ये एक कार्डियक साइकिल एक हार्ट का धड़कन होता है, दिल की धड़कन। दिल के बारे में हम बहुत सुनते हैं। तो इसमें जब वेन्स से के थ्रू ही हमेशा ब्लड एंटर करता है। इस वेन के थ्रू एंटर कर रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है। राइट एट्रियम से एक ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राई मतलब 3 और बाई मतलब 2, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और ऑरिकल सेम चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा थ्रू दिस आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, ये जाएगा लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। अब यहीं पे मैं बता रही हूँ आपको कि इन जनरल ये भी एक समझाया जाता है कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट यहाँ आप देख रहे हैं एक्सेप्शन, ये जो पल्मोनरी, दिस इज आर्टरी जो ब्लड को लंग में ले जा रहा है, और ये आर्टरी होते हुए भी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसलिए बेहतर है कि आप ये याद करें कि ब्लड हार्ट में वेन्स के थ्रू आता है और आर्टरीज के थ्रू हार्ट से दूर जाता है। तो चाहे वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करे या डीऑक्सीजनेटेड कैरी करे। तो ब्लड वेसल्स में वेन और आर्टरी में पहला डिफरेंस ये है कि वेन हार्ट की तरफ लाता है ब्लड को, आर्टरी हार्ट से दूर ले जाता है। और दूसरा डिफरेंस ये है, जो आर्टरी के वॉल थिक होते हैं और वेन के वॉल पतले होते हैं। वेन सुपरफिशियल होते हैं, आर्टरीज डीप रूटेड होते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप याद कर लीजिए। हम सर्कुलेशन देख रहे थे, ये रेड कलर से, हालांकि ये जो ब्लू कलर है दिस इज डिनोटिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में आया। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ, कैपिलरीज में ब्रेक किए, इन कैपिलरीज के थ्रू ब्लड लंग्स में गया, उनके एल्वियोलाई के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, एक्सेल करने के लिए लंग के एल्वियोलाई में छोड़ दिया गया, और उसका हीमोग्लोबिन, आरबीसी के हीमोग्लोबिन ने लंग में भरे हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से सेल्स एंड टिश्यूज में, लंग्स से सेल्स एंड टिश्यूज में गया। सेल्स एंड टिश्यूज में ऑक्सीजनेशन के बाद फिर ये ब्लू कलर हो गया, क्योंकि अब ये फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ये थ्रू वेन्स फिर हार्ट में आया, हार्ट में राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, वहां से लंग में गया, और ये हो गया देन द double circulation cycle of blood into the heart and away from heart. Now one important thing is left here. यहाँ पे जब सेल्स एंड टिश्यूज में जब ब्लड आता है और कलेक्ट होता है थ्रू कैपिलरीज, यहाँ से कैपिलरीज में टूट के टिश्यूज में जाता है, और थ्रू कैपिलरीज ये कलेक्ट भी होता है। इन कैपिलरीज में जाता है जब ब्लड, तो वहां जा एंटर करने के समय ब्लड बहुत थिन हो जाता है। ब्लड को बहुत थिन होना चाहिए, क्योंकि ब्लड की जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है जिसमें 55% करीब वाटर होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ऑलमोस्ट 91%, तो वो थोड़ा सा वाटर ऊज आउट होता है। दिस इज द ऊजिंग आउट ऑफ वाटर। यहाँ पे ये जो लिम्फ्स हैं, ये सॉरी, यहाँ पे हम जाते हैं, ये कलर हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड वेसल्स जा रहे हैं, इनके थ्रू दिस शुड गो थ्रू हियर, यहाँ से आता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जाता है यहाँ से ये रेड ब्लड के थ्रू। तो ये जो थोड़े से जो प्लाज्मा है, वाटरी पार्ट, ये ऊज आउट होता है, ताकि यहाँ ये थोड़ा सा थिनिंग हो जाए। कैपिलरीज में डायमीटर बहुत कम होता है, तो कैपिलरीज के अंदर मूव करने के लिए ये ऊज आउट हो जाता है ब्लड का प्लाज्मा पार्ट, दैट इज वाटरी पार्ट, और ये टिश्यूज में जमा हो जाता है एज टिश्यू फ्लूइड or lymph. This is also called as tissue fluid or lymph. Now this green colored part is lymph part और टिश्यू फ्लूइड जो कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी जो कैपिलरीज परफोरेटेड होते हैं, उन परफोरेशन से
आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज नहीं निकल सकते हैं, कुछ फैट और पानी इन लिम्फ में होता है. सो द लिम्फ आर कंपोज्ड ऑफ basically water, of plasma and certain fats and very few proteins also, बहुत ही कम. So these they remain in lymph tissues as lymph. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है. इनमें से टिश्यू फ्लूइड में ooze आउट हो रहे हैं, ये टिश्यू है, और इस टिश्यू में ये लिम्फ टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कलेक्ट हो रहा है. नाउ अब अगर इस तरह से ब्लड तो कंटिन्यूअस जा रहा है, कैपिलरीज में जा रहा है, निकल रहा है, और अगर इस तरह से वाटर निकलता चला जाए तो ब्लड तो गाढ़ा होता चला जाएगा, तो फिर तो ब्लड का पासेस ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आर्टरीज एंड वेन से. ये हो नहीं सकता है. तो इसलिए ये सारे जो लिम्फ हैं, ये फिर से एक और सिस्टम होता है दैट इज एक रन करता है, दैट आर द लिम्फेटिक वेसल्स. ये हर जगह से लिम्फेटिक वेसल्स रन करते हैं, एंड दीज लिम्फेटिक वेसल्स दे अगेन carry the blood to the this lymph sorry ये lymph को veins में ले आते हैं, क्योंकि आर्टरीज में नहीं, ये हार्ट की तरफ जाना है और हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट होना है. तो ये सारे जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम हार्ट में आते हुए ब्लड में खुलता है, और इस तरह से वापस हार्ट ब्लड अपनी कंसिस्टेंसी रीगेन कर लेता है. एक और चीज जरूरी है जानना इस लिम्फेटिक सिस्टम में, ये लिम्फ वेसल्स में ये देख रहे हैं आप, ये एंडलेस होता है इसका जो ये जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्लड वेसल्स ट्यूब की तरह, पाइप की तरह होते हैं, जबकि लिम्फेटिक वेसल्स की ब्लाइंड एंडिंग होती है. तो इनमें फिर एंटर कैसे करता है, ऊज आउट, ये देख रहे हैं आप डायरेक्शन, ये ऊजिंग आउट होता है थ्रू दीज पोर्स, और यहाँ इसमें एंट्रेंस भी होता है. जैसे ही ये बाहर निकला वैसे ही फिर से बंद हो जाता है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स से ये कनेक्टिव टिश्यूज में जुड़ते हैं, और ये कलेक्ट करके दूसरे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू यहाँ वेन में ला करके डाल देते हैं लिम्फ को, सो दैट कि ब्लड अपनी कंसिस्टेंसी रीगेन कर ले. और इस लिम्फेटिक वेसल्स के ये परफोरेशन से ये वाल्व की तरह काम करते हैं. इनको पुश करके, जो आपने पर्स वर्स देखा होगा, पर्स में जो होल्डिंग रहती है, दबा दीजिए तो खुल गया. इस तरह की जो हुक लगे रहते हैं, इनको प्रेस कर दीजिए, खुल गया, और जैसे ही अंदर आप डालते हैं उसको, ये वापस बंद हो जाता है, तो वन वे अलाउ करता है. सो दिस इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज. यहाँ से ब्लड ऊज आउट होता है लिम्फेटिक टिश्यू में, लिम्फेटिक टिश्यू से वापस वेसल्स में जाता है. सो दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम, एंड दिस इज द सर्कुलेशन इन ह्यूमन. नाउ this transportation in plant is done through the two tissues. One is called as dead tissue, that is the xylem. ये hollow tubes की तरह के tissues हैं. और दूसरा है solid food के movement के लिए, that is translocation के लिए, that is called as, हम यहाँ पे color change कर लेते हैं, या this, yes. तो ये है आपका xylem, जो कि hollow tissues हैं. hollow tissue है, इसमें simply water बाई रूट प्रेशर, रूट जो हम डालते हैं, रूट पानी जो हम वाटरिंग करते हैं, वो पानी रूट के थ्रू ऊपर जाता है. तो रूट प्रेशर इज वन ऑफ द कॉज जो पानी को ऊपर चढ़ाता है. एंड अनदर प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ये सेल्स डेड हैं, इनके अंदर जो पानी चढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सैप. और इसलिए इस मूवमेंट को, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस वाटर इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप. असेंट मतलब ऊपर चढ़ना, एंड दैट सिंपली गोज थ्रू दिस हॉलो ट्यूब. इसके जो सेल्स हैं ये डेड होते हैं, ये पैसिव मूवमेंट होता है, इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. दिस पैसिव मूवमेंट में एक तो रूट प्रेशर खींचता है पानी को, और ज्यादा पानी खींचता है. अब हम अभी देख करके आ रहे हैं कि रूट से जब पानी ऊपर जाता है तो ये पानी जाता है थ्रू टू द लीव्स, और यहाँ से सनलाइट के से ये पानी बाहर की तरफ इवापोरेट होता है, दैट थ्रू द स्टोमाटा. ये इस तरह से पानी के प्रेशर से, वाटर प्रेशर से ये स्टोमाटा खुलते हैं, गार्ड सेल्स खुल जाते हैं, स्टोमाटा ओपन हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, और उसके बाद ये गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं. तो ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. तो थ्रू xylem the water is transported to the upward movement,
ऊपर की तरफ ले जाता है, पैसिव मूवमेंट होता है, कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. सो द सेल्स आर द डेड सेल्स and guarded by the stomata. Now, this process is called as transpiration, whereas another movement of in plants जो कि solid material का होता है, that is called as translocation. This is done with the another tissue that is called as phloem. तो ये है phloem के cells. phloem के cells में companion cells और सीव सेल्स या सीव ट्यूब्स होते हैं. इन कंपेनियन सेल्स और ये जो कि लीफ सोर्स में यहाँ पे फूड बन रहा है. अब ये फूड हमने देखा कि लीफ में फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, क्लोरोफिल की सहायता से, सनलाइट की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके कार्बोहाइड्रेट या फ्रूट सुक्रोज बनाते हैं, दैट इज स्टार्च बनाते हैं. ये स्टार्च का मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज बाई डायरेक्शनल. ये ऊपर की तरफ लीफ में बना, लीफ से अगर स्टेम में ही फूड को रखना है तो ये अपवर्ड मूवमेंट होगा, दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. तो इसके लिए अपवर्ड मूवमेंट के, फूड के अपवर्ड मूवमेंट के लिए दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और इसके लिए एटीपी की जरूरत होती है. ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं ये कंपेनियन सेल्स. ये कंपेनियन सेल्स, दिस फूड इज लोडेड थ्रू, यहाँ लीफ में बनता है, लीफ के बाद ये सीव ट्यूब्स में के थ्रू अनलोड किया जाता है फ्लोएम टिश्यू में. और उसके बाद अगर रूट में फ्रूट को जमा होना है तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, स्टेम के पार्ट्स में जमा होना है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा. इन मूवमेंट्स के लिए जब कंसंट्रेशन बढ़ता है स्टार्च का तो ये जाइलम से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्लोएम के सेल्स, एंड उसके बाद फूड अनलोड होता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो. और उसके बाद ये रूट में सिंक हो चाहे ऊपर की तरफ स्टेम में हो. तो इस मूवमेंट के बाद पानी फूड के अनलोड होने के बाद वाटर वापस जाइलम में चला आता है. तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है. और यहाँ पे ये कंपेनियन सेल्स हैं, दिस इज कंपेनियन सेल इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कंपेनियन सेल्स. ये नॉर्मल लाइव सेल्स हैं जिनमें साइटोप्लाज्म एंड ऑल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें एटीपी ये एनर्जी रिक्वायर होता है उसको प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन and translocation. So this is the transportation in animals and plants and double circulation. ये स्लाइड मैंने इसलिए दिया है कि जो पिछला वीडियो है उसमें डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशंस थोड़ा कम है, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जो मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एसेंट ऑफ सैप क्या है, कैपिलरी एक्शन क्या है, रूट प्रेशर क्या है, एडेशन कोहेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है. ट्रांसपिरेशन पुल इज दैट फोर्स जिससे कि पानी ऊपर की तरफ खींचा जाता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज ट्रांसलोकेशन. सो विद दिस एंड्स दिस वीडियो. अब डिटेल्स के लिए आप दूसरे नेक्स्ट वीडियो पे जाइए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. सो विद दिस टुडे वी आर entering here the ending this video. Thank you.